अमीन का ये 9वां भाग है। आज हम लोग सीखेंगे कि वर्ग यानी कि वर्गाकार खेत और आयताकार खेत इन दोनों का विभाजन कैसे होता है, 2 या 4 भागों में या 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल निकालना सीखा था, आज बंटवारा सीखेंगे और इसी वीडियो में ही आपको समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के जैसे अगर कोई खेत है तो उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए और उनका भी विभाजन कैसे हो, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। हमारे सामने जैसे मान लीजिए यह एक वर्ग है, वर्गाकार खेत है, वर्ग के आकार का खेत है मान लीजिए, और इसकी जो लंबाई है वो है 100 फीट, 100 फुट लंबाई है। अब यकीनन लंबाई 100 फुट है तो चौड़ाई भी 100 फुट होगी क्योंकि खेत वर्गाकार है। तो कुल मिला के हमारे सामने एक प्लाट या फिर एक खेत है। हमें इसे अगर मान लो 2 भागों में बांटना है, कम से कम तो 2 भागों में ही बांटना होगा भाई, एक भाग में तो बांटेंगे नहीं, एक तो है ही, तो कम से कम 2 भाग, अधिक से अधिक कितने विभाग हो सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 2 भागों में अगर बांटना है तो क्या करेंगे। अगर वर्गाकार खेत है और 2 ही भागों में बांटना है या फिर 3 या फिर 4, जितने भी भागों में बांटना है, आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, हाँ, जानने के लिए निकाल सकते हैं कि प्रत्येक के हिस्से में कितनी जमीन आ रही है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप केवल बांटना चाहते हैं बराबर बराबर तो आपको क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपके सामने इसे बांटने के 2 तरीके हैं। या तो आप बीच से लाइन खींच करके 2 भाग कर दो, या फिर इधर से लाइन खींच करके 2 भाग कर दो, यानी आपको ऐसे ही करना है। तो अगर मान लीजिए 2 भाग करना है तो ये भुजा 100 फुट है तो यहाँ से यहाँ तक 50 नाप लो कहाँ है, यानी कि 100 का आधा, 100 को 2 भाग करो 50 आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 50, और वही हाल यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक 50, और दोनों को मिला दो। ये भाग और ये भाग दोनों का जो जो क्षेत्रफल होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, भुजा से कोई लेना देना नहीं है। 100 फुट है तो 100 का आधा, 150 है तो 150 का आधा, 500 है तो 500 का आधा, अगर 2 भागों में बांटना है तो। अगर मान लो ऐसे खींचते हो लाइन तो ऐसे भी इसकी 2 भाग, इसकी 2 भाग कर सकते हो, यानी चाहे ऐसे ऐसे बांटो, चाहे पड़ा बांटो, चाहे खड़ा बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके सुविधा अनुसार है। अगर मान लो इसी को 3 भागों में बांटना है, जैसे मान लीजिए अगला एक खेत है वर्गाकार और आपको 3 भागों में बांटना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मान लीजिए 75 मीटर और 75 मीटर की है। ठीक, 75 मीटर और 75 मीटर की इसकी लंबाई चौड़ाई है। ऐसे बांटना है तो क्या करेंगे, 3 भागों में अगर बांटना है तो आप 75 का 3 भाग करो। 3 भागों में बांटना है तो 3 का भाग दो 75 में, 4 भागों में बांटना है तो 4 का 2, और 5 भागों में बांटना है तो 5 का, जितने भागों में बांटना है। तो मुझे 3 भागों में बांटना है तो इस भुजा में 3 का भाग देंगे 75 में 3 का, तो क्या आएगा 25। इसका मतलब कि यहाँ से 25 मीटर नापें जहां भी आ जाए, फिर यहाँ से 25 मीटर नापें जहां भी आ जाए, वही हाल यहाँ से 25, फिर यहाँ से 25, और आप दोनों को मिला दो। ये और ये तीनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा, जितना भी होगा बराबर बराबर आएगा। आपको बंटवारा करना है तो सीधे बस ऐसे ही करिए, 4 भागों में बांटना है, मान लीजिए कि 75 है तो 75 का 4 भाग पॉइंट में आएगा, तो जितना भी आएगा वो लाइन खींचो, फिर उसके आगे, फिर इसके आगे, और यही हाल आयत में भी करना है। जैसे मान लीजिए आयताकार जमीन है, इसकी लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। आपको इसे 4 भागों में बांटना है, मान लीजिए 4 भागों में बांटना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 100 है 100 के 4 भाग करिए, तो जब 100 के 4 भाग करोगे तो कितना आएगा 25, तो यहां से यहां तक 25, फिर 25, फिर 25, और मिला दो, 1 2 3 4 भाग हो गया,
इस 50 से कोई मतलब नहीं है। अब बस इसी भुजा से 100 का 4 भाग 25 25 आया, और यहाँ भी ये भी 100 फुट मीटर है ना, तो यहाँ भी 25, यानी कि 25 25 25 25, यहाँ भी 25 25 25 25, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा तरीका क्या है बांटने का, अगर 4 भागों में ही बांटना है तो दूसरा तरीका ये है, ये 100 है, ये 50 है, तो 100 का आधा कर दो, आधे से लाइन खींच दो, 50 का आधा करो, आधे से लाइन खींच दो, तो 100 का आधा 50 होगा। यहां से यहां तक 50, यहां से यहां तक 50, 50 का आधा 25, यानी कि ये 25 ये 25, ठीक है, ये भी 25 ये भी 25, ये भी 25 ये भी 25, ये कितना होगा 50 50 50 50। कहने का मतलब दो तरह से आप बांट सकते हो, या तो सीधा खड़ा खड़ा ही बांट दो 4 भाग करके, और अगर आप चारों भागों को एकदम बराबर करना चाहते हो, मतलब आकार में भी, हालांकि आकार का मतलब कि यहाँ पर लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम देखने में, क्षेत्रफल बराबर है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि सबका बराबर बराबर है, यानी एक भाग ये एक भाग ये एक भाग ये एक भाग ये 4 भाग, लेकिन यहाँ इसका एक मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल इसका है, समझ लीजिए आप। तो कहने का मतलब कि वर्ग का बंटवारा और आयत का बंटवारा करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब मेन मुद्दा ये है कि आज हम लोगों को सीखना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें और समांतर चतुर्भुज का। तो चलिए उसे सीख लेते हैं, और फिर उसे कैसे बांटेंगे वो भी सीख लेते हैं। तो समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, हमारे सामने ये दो प्लाटों के चित्र हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका नाम क्या है, समचतुर्भुज, और इसका नाम है समांतर चतुर्भुज, समान अंतर का चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। दोनों में अंतर क्या है, जैसे आपने पढ़ा था वर्ग और आयत, तो वर्ग में क्या पढ़ा था कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में क्या पढ़ा था कि दो दो भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की ना। तो यहाँ भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, लेकिन अंतर क्या है, वर्ग में 90 डिग्री के कोण बनते हैं 90 90 के, जबकि इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं रहेगा। वही हाल यहाँ भी है, आयत में 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन यहाँ भी कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, यानी कि वर्ग भी एक समचतुर्भुज है और आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन आयत की चारों कोण 90 90 डिग्री के होते हैं और वर्ग के भी चारों कोण 90 90 डिग्री के होते हैं। तो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है, कोणों को लेकर के, ठीक है। बाकी वर्ग का भी परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को जोड़ दो, समचतुर्भुज का भी परिमाप निकालना है चारों भुजाओं को जोड़ दो, 10 10 10 10 40, वही हाल वहां भी करना है, लेकिन क्षेत्रफल अलग ढंग से निकलता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे नहीं करेंगे कि 10 मीटर ये है 10 मीटर ये भी ये है, तो 10 का 10 में गुणा कर दो, 10 दहाई 100, ऐसा नहीं, ऐसा वर्ग में करेंगे, लेकिन समचतुर्भुज में नहीं करेंगे। और यहाँ भी समांतर में भी 20 पंचे 100 नहीं करेंगे, वह आयत में करेंगे 20 पंचे 100, जब 90 डिग्री का कोण रहेगा तब। इसीलिए समांतर को अलग पढ़ाया जाता है और आयत को अलग, समचतुर्भुज को अलग पढ़ाया जाता है और वर्ग को अलग। अब सीखना हमें यह है कि इन दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो जिस तरह से वर्ग और आयत का क्षेत्रफल निकालने का एक ही फार्मूला था, लंबाई चौड़ाई का गुणनफल, उसी तरह से समचतुर्भुज और समांतर का भी एक ही फार्मूला है। वो क्या है, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, दोनों का ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब सम और समांतर दोनों। तो इसका ये है कि आधार गुणित ऊंचाई,
आधार गुणित ऊंचाई। अब समझ में आ रहा है, आधार का मतलब होता है नीचे वाली रेखा या ऊपर वाली रेखा। मतलब जो रेखाएं नीचे मतलब पड़ी पड़ी खींची रहती हैं, ऐसे नीचे से ऊपर खींची रहती हैं उसे खड़ी कहते हैं, और जो अगल से बगल रहती हैं यानी कि पूरब से पश्चिम उसे पड़ी कहते हैं। तो आधार यानी कि पड़ी रेखा यहां से यहां तक की उसको लिखो और फिर ऊंचाई लिखो। अब समझिएगा ऊंचाई क्या है। ये ऊंचाई नहीं है, ये तिर्यक ऊंचाई है ना। शंकु में आप पढ़ेंगे तिर्यक ऊंचाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। ऊंचाई का मतलब कि इस रेखा से 90 डिग्री के कोण से होते हुए जो रेखा जाके अगली भुजा पर टच हो जाए उसे ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई का मतलब कि इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, यानी जहां आपने ऊंचाई लिखा है वहां आप ये भी लिख सकते हो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, यानी आधार गुणित दोनों आधार के बीच की दूरी भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको जैसे आपने इसे नापा था 10, वैसे ही आपको इसे नापना पड़ेगा। और इसे नापने का कोई तरीका नहीं है, फील्ड में जाकर के आपको 90 डिग्री के कोण से लाइन खींच करके इस भुजा पर नाप लेना है कि ये कितना है। चाहे इधर नाप लो और चाहे इधर नाप लो, बिल्कुल सीधा, दोनों बराबर आएगा। अब 90 डिग्री कैसे होगा, इसके लिए आपको गुनिया का इस्तेमाल करना होगा। मैंने बताया है कि इस कोने से 3 मीटर इधर नापो, इस कोने से 4 मीटर ऊपर नापो, या तो 4 इधर 3 इधर या 3 इधर 4 इधर, जहां भी आए उन दोनों को मिला दो। अगर 5 हो जाए तो समझ जाओ कि 90 डिग्री का कोण बना है। 3 4 5, तो जहां भी 3 4 5 सेट हो जाए वहीं से बिल्कुल खींच दो, 90 डिग्री का कोण रहेगा और उसे नाप लो। तो मान लीजिए कि आपने नापा और ये आ गया 9 मीटर। कितना आ गया? 9। तो आधार हो गया 10, ऊंचाई हो गई 9, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 9 90 वर्ग मीटर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 9 ही होगा, अगर ये 10 है ये 10 है तो ये 9 ही होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जैसे आपने इसे 10 नापा है वैसे ही आप इसे नापिए। हो सकता है कि 9 ही आ जाए या 9.5 आए या 9 से कम आए, जो भी आए आप उसे लिखिए और आधार में गुणा कर दीजिए। जो भी आएगा वो क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हाई स्कूल की परीक्षा में, मतलब हाई स्कूल में जो लोग पढ़ाई करते हैं, तैयारी या फिर तैयारी जो करते हैं बच्चे, उनको ऐसे नहीं बताया जाता। उनको बताया जाता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकलता है वो दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। यानी कि एक विकर्ण ये यहां से यहां और एक विकर्ण ये यहां से यहां, दोनों विकर्णों का गुणा करो और फिर 2 से भाग दे दो, तो जो आएगा वो क्षेत्रफल होगा। लेकिन अब दोनों विकर्ण नापना आपके लिए तो बड़ा मुश्किल काम हो गया भाई। खेत में जा करके आपने इसे तो नापा, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ डोरी लगा के नापिए, फिर यहाँ से यहाँ डोरी लगा के नापिए, कठिन काम है। उससे अच्छा ये है, 2 बार नापने से अच्छा ये है कि आप यहीं से डोरी लगा करके 90 डिग्री से इस रेखा पर खींच दो, ये सबसे आसान है, और गुणा कर दो, वही आएगा, बदलने वाला नहीं है। जो विकर्णों के गुणनफल का आधा आएगा वही इसका भी आएगा। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का भी मामला यही है, आधार गुणित ऊंचाई। तो चलो मान लो आधार कितना है इसका? 20 है। ऊंचाई कितनी है? यहां से 90 डिग्री पे खींच दो, मान लीजिए आ गया 4, तो आप 4 का गुणा कर दो, 20 चौक 80 वर्ग मीटर। या 3 आया तो 20 का 3 में गुणा करो, या 4 से कम या ज्यादा जो भी आया उसका गुणा करो। तो आपने क्या सीखा? समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? आधार गुणित ऊंचाई। ये ऊंचाई आपको अपने से निकालनी है। 90 डिग्री के कोण से कहीं से भी खींच सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ कोने से ही खींचो, आप बीच से भी खींच सकते हो, लेकिन 90 डिग्री का कोण रहना चाहिए। जरूरी नहीं है यहाँ से, बीच से भी खींच सकते हो। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से खींचे तिरछी चली गई, तिरछी चली जाएगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। 90 डिग्री यहाँ भी, 90 डिग्री यहाँ भी, यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ 90 का बड़ा रोल है,
इसलिए मैंने 3 4 5 बता दिया। 3 इधर नापो, 4 इधर नापो और दोनों को मिलाओ, देखो 5 आ रहा है कि नहीं। आ गया तो समझ जाओ 90 डिग्री का कोण है। तो अब आप समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीख गए, वर्ग का सीख गए और आयत का सीख गए। अब इसका बंटवारा कैसे करेंगे? तो जैसे वर्ग का बंटवारा कर रहे थे वैसे ही इसका भी करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, हमें इसे 2 भागों में बांटना है। तो यहाँ 10 का आधा होता है 5, जहां 5 आ जाए वहां टिक लगाओ। फिर 10 का आधा होता है 5, जहां 5 आ जाए टिक लगाओ और तिरछी रेखा आएगी मिला दो। ये दोनों भाग बराबर आएंगे। सीधा नहीं खींचना है, ये तिरछा है ये तिरछा है, तो आप यहां से यहां तक 5 आया तो यहां से 90 डिग्री का कोण लगा करके सीधा खींचो। नहीं नहीं नहीं, 90 डिग्री से खींच दोगे तो ये वाला बड़ा हो जाएगा भाग और ये वाला छोटा हो जाएगा। इस रेखा के समानांतर होनी चाहिए, यानी यहां से यहां तक जितना दूरी है उतना ही यहां से यहां तक भी होना चाहिए। 3 भाग में करना है, तब भी ऐसे ही। जैसे मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, ये है 21 मीटर, ठीक, और ये है मान लो 10 मीटर। 3 भागों में करना है तो 21 का तिहाई 7 होता है, तो यहां से यहां तक 7, यहां से यहां तक 7, 7 7 7, यहां भी नापो 7 7, अब मिला दो, तिरछा ही आएगा। 4 भागों में बांटना है तो ऐसा करिए कि इस लाइन को 2 भागों से खींच दीजिए, इस लाइन को भी 2 भागों से खींच दीजिए। जैसे आपने आयत में 4 भाग देखे थे वैसे ही आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के निचोड़ ये निकला कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये चारों का संबंध लगभग एक जैसा है। इन चारों का क्षेत्रफल भी निकालना बहुत आसान है और बंटवारा भी करना बहुत आसान है, ठीक। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन चारों के जैसी कोई जमीन जल्दी मिलती नहीं। अगर आप 100 जमीन नापने जाएंगे तो एक जमीन भी मिल जाए मुश्किल है। ऐसा होता नहीं कि आप ऐसा प्लॉट देखो जो बिल्कुल समानांतर चतुर्भुज जैसा हो या बिल्कुल समचतुर्भुज जैसा हो। फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा है तब आपको ऐसा करना है, अन्यथा ज्यादातर प्लॉट होते हैं कैसे, ज्यादातर प्लॉट ऐसे होते हैं, यानी कि अगर ये 5 मीटर है तो ये 7 मीटर होगा, ये 9 मीटर होगा और ये 10 मीटर होगा, यानी कि चारों भुजाएं अलग अलग होंगी। ज्यादातर ऐसे ही आपको खेत मिलेंगे, ऐसे ही प्लॉट मिलेंगे। तो मुख्य रूप से आप लोगों को यही सीखना है कि जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, और उससे भी ज्यादा कठिन ये है कि उसे हम बांटें कैसे, वो भी बिल्कुल सही। तो मेन आपका काम यहाँ पर है। ये तो मैं ऐसे ही टेम्परेरी बता दिया कि छोटे न आपके सिलेबस में है इसलिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए कि अच्छा लगा, ताकि हम और मन लगा के आपको पढ़ा सकें, बता सकें। और लाइक तो जरूर करिएगा, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक करिएगा। लाइक करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ सचमुच मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, और लाइक नहीं करेंगे तो फिर लगता है कि मन नहीं लग रहा है, मतलब पढ़ने वाले का, क्योंकि हो सकता है मेरे पढ़ाने में त्रुटि हो, ठीक है। तो आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला और बुलंद होगा। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास इसका लिंक जरूर भेज दीजिए ताकि वो भी आपकी तरह लाभान्वित हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे त्रिभुज पर आधारित, ठीक है। त्रिभुज सीख लेंगे तब उसके बाद फिर चतुर्भुज के चारों मतलब जो भुजाएं अलग अलग होती हैं उसका बंटवारा सीखेंगे, क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तब उसके बाद पंचभुज, छठभुज, अष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज सभी भुजाओं का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में नक्शा सीखेंगे और फिर उसके बाद अन्य शब्दावलियां सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।